ओके। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों सबसे ज़्यादा लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोग क्यों अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। ठीक है। सो फर्स्टली मैं ना एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो किसी भी किसी का बर्थ होता है, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। सो वो एज अ फर्स्टली प्योर अवेयरनेस के रूप में आता है, ठीक है। मतलब उसे अवेयरनेस अब कैसे बताऊं कि सिंपली वो अवेयर है कि हाँ मैं इस लाइफ में एंटर हो चुका हूँ, ठीक है, या फिर इस लाइफ में पर्टिकुलरली मैं एग्जिस्ट करता हूँ, है ना। सो ये सिंपल अवेयरनेस सबसे पहले उसके लाइफ में आती है, ठीक है, जो एकदम ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि अ, उसके अंदर प्योर अवेयरनेस आती है, ठीक है, कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, राइट। एग्जिस्टेंस का जो है, ठीक है, वो एक अंदर से इमोशन आता है, भाव आता है, ठीक है। सो देन इसके बाद अगर हम देखा जाए, ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसके बाद क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके बाद होती है कंडीशनिंग, ठीक है। मतलब अब जैसे प्योर अवेयरनेस की बात आई, राइट, उसके बाद जो ये पर्सन है, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी है, ठीक है, सारी चीज़ें, हमारा नेम है, ठीक है, नेम हो गई, बॉडी हो गई, ठीक है, हमारे लुक्स हो गए, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ छोटी छोटी उसमें सारी चीज़ों की कंडीशनिंग करी जाती है, ठीक है। मतलब वो सोसाइटी की वजह से बोल लो आप, ठीक है, सोसाइटी करती है, फैमिली करती है, डर करता है। मतलब सोसाइटी में मान लो जैसे स्कूल जाना होता है, ठीक है, स्कूल जाने के बाद आपको अच्छी नौकरी या फिर जॉब मिलेगी, ये हो गई एक कंडीशनिंग, ठीक है। फैमिली में मान लो कोई रिलेटिव्स आए तो उन्हें संस्कार देना है या फिर XYZ जो भी चीज़ है ना। तो ये कंडीशनिंग होती है कि तुम्हें ऐसे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसे ही करना होगा, है ना। और यही है सिस्टम, ठीक है, यही है कंडीशनिंग कि इस तरीके से तुम्हें चलना पड़ेगा तभी काम होगा, राइट। एंड इसमें फियर भी होता है कि मान लो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर जॉब तुम्हें करना ही होगा, ठीक है, बिजनेस या फिर ऐसे XYZ ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे हमारे दिमाग में एक मेंटल वॉल्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और यही होती है कंडीशनिंग। दैट्स वाई हमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम मान लो कोई है पर्सन, ठीक है, ये पर्सन है, अब ये लाइफ में क्या करता है, लाइफ में निकल जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है, करने के लिए मुझे कुछ बनना है, राइट। मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ बनना है। अब मान लो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, है ना, या फिर मान लो उसे बिलियनर बनना हो, ठीक है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सिंगर बनना हो, ठीक है, उसे बहुत सक्सेसफुल पैसे कमाने हैं, ठीक है, या फिर XYZ कोई भी चाहत हो सकती है। बस मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि भाई मैं लाइफ में ये चीज़ें कर चुका हूँ, ठीक है, मैं सक्सेसफुल हूँ। ये जो वर्ड है ना सक्सेसफुल, ठीक है, सो ये उसे प्रूव करना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन फाइंड आउट करते हैं कि भाई कोई ना कोई मुझे कुछ अच्छा बोल दे, ठीक है। या फिर कल्चरल इम्प्रिंट्स होते हैं ना कि हाँ मैं इस तरीके का आदमी हूँ, मैं बहुत ही भक्ति भाव वाला, या फिर मैं बहुत ही शैतानी आदमी हूँ, ठीक है। मैं भगवान को नहीं मानता, या फिर हो सकता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं यार ऐसा करूँगा तो क्या मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, या फिर मैं XYZ चीज़ करूँगा तो क्या ये लोग मुझे या फिर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, है ना। सो ये इतनी सारी कंडीशनिंग, हमारा नेम है ना, नेम, और ये सारी चीज़ें ही बोला जाता है ईगो, ठीक है। ईगो एक आइडेंटिटी का ईगो होता है, ठीक है। सो ये एक आइडेंटिटी का ईगो होता है। एंड इसमें लोनलीनेस कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में हमने कैसे बात करी कि प्योर अवेयरनेस के रूप में हमारा जन्म होता है, ठीक है, हमें बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है ना, ये पूरा आसपास का एनवायरनमेंट मिलता है, और ये अचानक से होता है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो इसमें नाम, बॉडी, लुक्स, स्कूल, जॉब, ठीक है, कंडीशनिंग, कौन सी फैमिली में हम लोग बर्थ लेंगे, वो चीज़ें आ गई, है ना। और फिर लोग हमें अप्रूवल देंगे नहीं देंगे, है ना। और तुम्हें मान लो IITN ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ऐसी XYZ चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, प्रेशराइज किया जाता है। इसी वजह से
हम लोग निकल पड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बनने के चक्कर में, ठीक है। अब ये जो ईगो आइडेंटिटी है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। सो अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है माइंड डोमिनेट, ठीक है। अब जो मैंने आपको ईगो आइडेंटिटी के बारे में बताया, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन का नाम रोहित था, ठीक है। सो यही ईगो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया, जो भी कंडीशनिंग करी जाती है, ठीक है, इसी के चक्कर में माइंड क्या करता है, एक तो पास्ट में रहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक तो पास्ट में रहता है कि भाई यार मैं ये चीज़ें कर रहा था, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल एक चीज़ें करी, दूसरी करी, तीसरी करी, ठीक है, मैं इसमें भी फेल हो गया, मैं उसमें भी फेल हो गया, मैं किसी में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकली या फिर नॉर्मली बात हम देखा जाए ना, तो कोई भी नेचुरली मतलब बहुत अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो उसने शुरुआत करी है, राइट। और हम बहुत ही फालतू का प्रेशर अपने दिमाग पे देते रहते हैं कि यार मैंने तो लाइफ में कुछ करा ही नहीं। अब वो बच्चा होता है 16 या फिर 18 साल का, ठीक है, उसकी एज में वो इतना प्रेशर ले रहा है कि 40 की एज का प्रेशर ले रहा है, और उसने लाइफ में अचीवमेंट कुछ करा ही नहीं, ठीक है। घर वाले भी उसे बोलते हैं कि देख वो 12 साल का जो लड़का है ना, वो देख कितना सक्सेसफुल हो गया, वो टीवी पे आ रहा है, सिंगर बन चुका है, ठीक है, सिंगर या फिर डांसर बन चुका है, और तू देख यहाँ पे बैठ के बस कुछ नहीं कर रहा, टीवी देख रहा, गेम्स खेलते रहता है ना। सो ये जो रिग्रेट्स होते हैं ना पास्ट के, ठीक है, तो ये माइंड है ना, वही उसी चीज को डोमिनेट करके हमें पास्ट में ही रखता है। कभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नोटिस करोगे ना, आप प्रेजेंट में रहते ही नहीं हो, ठीक है। तो एक तो आप रहते हो अपने रिग्रेट्स में कि यार मैं क्या क्या नहीं कर पाया लाइफ में, ठीक है, उसी को लेके बैठते हो, और उसी में बहुत ज्यादा पेन फील होता है आपको, है ना। दुख दर्द जो होता है ना अपना, सबसे ज्यादा जो दर्द है, ठीक है, वो उसी में फील होता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया। या फिर आप अपने फ्यूचर में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो कि यार मुझे मान लो किसी ने प्लान करा है, मुझे मैरिज करनी है, शादी करनी है, ठीक है, या फिर मुझे कोई आगे वाली फ्यूचर प्लानिंग, कोई बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है, और अभी मैं लाइफ में जॉब कर रहा हूँ, फंसा हूँ एक चीज में, ठीक है, और मान लो मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। तो उसी के एंजाइटी में, ठीक है, कभी वो लाइफ जिएगा कब, मतलब समझो आप, ना पास्ट में जी पाएगा ना फ्यूचर में जी पाएगा, ठीक है, वो जिएगा तो जिएगा कहाँ, है ना। तो यही है, माइंड यहीं पे डोमिनेट कर लेता है, और यही ईगो आइडेंटिटी जो बोलते हैं ना, यहाँ पे माइंड ने डोमिनेट कर लिया आपको, ठीक है, कि यार एक तो पास्ट में ही आपको घुमा रहा है या फिर फ्यूचर में आपको घुमा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखना, माइंड ने यहाँ पे डोमिनेट कर लिया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। ओके, सो अब देखो, अब जब आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना हर एक चीज़ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि यार मैंने ये ट्राई करा, वो ट्राई करा, कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं है ना। मतलब आपने हर एक चीज़ ट्राई कर ली जो आप कर सकते थे, अपने पूरा विल पावर से बोल लो, ठीक है, सब कुछ ट्राई करा, फिर भी कुछ काम नहीं आया, है ना। तो एक टाइम बाद क्या होता है ना कि आप अकेले पड़ जाते हो, अकेले मतलब जैसे अलोन हो जाते हो आप, ठीक है। लोनली बाद में बताऊंगा मैं, बट पहले तो आप अकेले हो जाते हो, अकेले बैठते हो पहले तो, है ना। और अब माइंड में आपने जब पास्ट और फ्यूचर को लेके इतनी ज्यादा खिचड़ी बना ली, ठीक है, मतलब पास्ट में आपने बहुत ज्यादा सोच लिया कि मैंने ये करा, मैंने वो किया, क्यों, क्योंकि कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग ही वैसी है कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो ये हो जाएगा, फियर आ जाएगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो ना, तो एक साइलेंस आता है, ठीक है, आपके लाइफ में एक आएगा, साइलेंस आएगा, ठीक है। और उसको है ना आप समझोगे अब्सेंस ऑफ नॉइस। अब देखो, जैसे माइंड है, ठीक है, अब माइंड अगर मान लो कंटिन्यूअसली 12 से 15 सालों से, ठीक है, कंटिन्यूअसली वो किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है ना। पहले उसने एजुकेशन के पीछे भागा, ठीक है, उसके बाद फिर उसको आईआईटी के या फिर डॉक्टर के सपने दिखा दिए, ठीक है, मतलब नीट के या फिर जो भी XYZ है, ठीक है, उसे सपने दिखा दिए कि तू यहाँ पे जाएगा तो तेरी लाइफ सेट है, ठीक है। वो करने के बाद भी मान लो उसने जॉब भी ले ली,
उसमें भी उसे प्रेशर आ रहा है, ठीक है, सारी चीजें आ रही है। उसके बाद वो क्या, जॉब मिलने के बाद लाइफ सेट है, ठीक है, शादी हो गई उसकी, उसके बाद सेट है, उसके बाद सेट है, कुछ आया ही नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली जो पास्ट या फिर फ्यूचर में जो चल रहे हैं दिक्कतें, ठीक है, उसकी जब मतलब थॉट प्रोसेस सोचते रहता है माइंड, ठीक है, तो और अचानक से जब इतना प्रेशर उसका मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, एक टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब क्या ही करूं, ठीक है, तो वो एक साइलेंस अपीयर होता है, ठीक है, तो जिसे अब्सेंस ऑफ नॉइज समझ लिया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से ना, मतलब समझ लिया जाता है या फिर अब्सेंस ऑफ नॉइज वो होता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका नेचर है ये, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन है आपका नेचर, ठीक है, सिंपली एक मिनट देखो, ये सीधी लाइन है आपका नेचर, ठीक है, सिंपल है। और माइंड का नेचर कैसा है, वो हमेशा फुदकते रहता है, ऐसे 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 कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहता है, ठीक है, मूवमेंट ऐसे बोल सकते हो। और ये है एकदम साइलेंस, आपका नेचर है साइलेंस, और माइंड हमेशा मूवमेंट करते रहता है, ठीक है। जब वो मूवमेंट से अचानक साइलेंस की स्टेट पे आ जाएगा, क्योंकि वो उसने बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन झेल लिया है, जितना भी कर सकता था वो नहीं, मतलब हो चुका है अब, है ना, साइलेंस में आता है, तो माइंड को लगता है यार, मतलब वो पैनिक करने लगता है, ठीक है, उसे लगता है मेरे साथ कोई है ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि वो अपने आप से ही दूर हो चुका है। मतलब समझो, अगर आपका नेचर है प्रेजेंट में रहने का, ठीक है, और आप हमेशा पास्ट में रह रहे हो या फिर आप फ्यूचर में रह रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप से ही दूर हो जाओगे, है ना। तो इसको स्किप करने के लिए माइंड क्या करता है, फोन देखते रहता है, सोशल मीडिया देखता है, ठीक है, या फिर चलो रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं ताकि अकेलापन दूर हो, है ना, या फिर प्लेजर ढूंढता है ताकि चीज़ें कैसे ना कैसे अवॉइड कर पाए वो, ठीक है, ताकि उसे बुरा ना फील हो अंदर से, जो हार्ट में जो आती है ना सेंसेशंस, बुरा फील होते रहता है ऑल द टाइम। या फिर ओवर वर्क करने लगता है कि चलो मैं एक और काम देख लेता हूँ ताकि मेरा अकेला ना लगे, है ना, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें ना उसे जस्ट स्किप कर रही है, ठीक है, जितना भी आप सोच रहे हो वो स्किप हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो है ना, आपका जितना भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मतलब जो भी आपने करा, आपको पूरा जो फोकस लाना है वो आपको अपने आप पे लाना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो है पर्सन, ठीक है, ठीक है, ऐसे दुखी है अभी फिलहाल, ठीक है, तो अब ये जो है ये माइंड है, ठीक है, और आपके, अब माइंड मतलब जो मैंने रोहित की आइडेंटिटी ली थी वो, ठीक है, रोहित की आइडेंटिटी जो है वो दुखी है ना, और उसे जो देख रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक्चुअल में आप हो, ठीक है। इसका हमें नॉलेज नहीं होता, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, बट इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो, ठीक है। सो सी, अब आपको क्या करना है ना, एज ये ऑब्जर्वर बन के अपने आप को नोटिस करते रहना है ऑल द टाइम, ठीक है। मतलब अब जैसे मान लो आप जो ये पर्सन थे, ठीक है, आप हमेशा क्या करते थे कि मान लो टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो टीवी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉरी, टीवी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो और टीवी ऑब्जेक्ट हो गया कि आप इसे देख रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको टीवी को ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट नहीं बनाना है, पर्टिकुलर आपको खुद को ही अपना सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो है, मान लो मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ ऑल द टाइम, आप अपने आप को ही नोटिस कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका साइलेंस है, ठीक है, जो आपका नेचुरल स्वभाव है, ठीक है, वो आप धीरे धीरे उसमें सेटल होना शुरू हो गए, ठीक है, सेटल हो गए आप, है ना, धीरे धीरे। माइंड इधर उधर इसलिए भागता है क्योंकि वो है ना, अपनी आप को ही नहीं जान पाता सही से, क्योंकि देखो माइंड में जो आप हो, मतलब ईगो आइडेंटिटी मैंने बताई, वो जैसे रोहित नाम है, तो वो रोहित क्या है ना, माइंड के अंदर एक छोटी सी आइडेंटिटी बनी है, क्योंकि वो अपने आप को जानता ही नहीं कि वो प्योर अवेयरनेस था पहले से, समझे। मतलब आपको एक चीज का तो होश होगा ही हमेशा कि यार मेरे सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है,
मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये एग्जिस्टेंस वाली जो फीलिंग है ना, वही प्योर प्रेजेंस है, प्योर अवेयरनेस है, ठीक है। सो यही है ना, आपको खुद को देखते रहना है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और यही आपका जो माइंड की एक्टिविटीज है, जो आपको अंदर से बुरा फील हो रहा है ना, लोनली फील हो रहा है, ठीक है, अकेला लग रहा है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, आपके सेंटर में लाएगा आपको, ठीक है। सेंटर मतलब प्योर अवेयरनेस में आप आओगे और धीरे धीरे आपको फील होगा कि नहीं यार, मैं अभी शांत हो रहा हूँ, पीसफुल हो रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं अकेला हूँ, है ना, एंजाइटी से भरा हूँ। तो आई गेस मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और देखो लास्ट में ये ओके सी, सो इसमें आपको एक अल्टीमेट रियलाइजेशन ये होगा कि जिसे आप लोनलीनेस समझ रहे थे, मतलब लैक, मतलब सेंस ऑफ लैक होता है ना कि यार मेरे पास लोगों की कमी है, ठीक है, मेरे पास मान लो किसी XYZ पर्सन की कमी है, या फिर मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, आप कुछ ना कुछ ऑल द टाइम सर्च करते रहते हो, पर आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या, है ना। हो सकता है वो हैप्पीनेस के नाम में आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, है ना, आपको पीस चाहिए, ठीक है, आप हमेशा है ना शांति ढूंढते रहते हो अपने लाइफ में, बट ये है ना आप इधर उधर भटकते रहते हो। तो ये लोनलीनेस को हम समझ लेते हैं, मतलब कोई गलत ही चीज समझ लेते हैं, पर्टिकुलरली जो हम अलोन है ना, अलोन को हम लोनलीनेस समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ये पीसफुल है। आपको अपने साथ रहना है। देखो माइंड में जो आप आइडेंटिटी हो अभी, ठीक है, जो ईगो आइडेंटिटी माइंड में है, वो आपको सेटल करनी है प्योर अवेयरनेस में, ठीक है। तभी जो है ना आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। आई गेस मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी, शायद कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, और मान लो अगर आपको नहीं भी हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय।